पड़ोसियम मधु कोड़ा के कोयला घोटाले के बाद देश ही नहीं विदेश में भी झारखंड की एक अलग छवि बनी। लोग सूबे को करप्शन और लूट खसोट का अड्डा समझने लगे। इस छवि को मिटाने में अरसा लग गया और वक्त तब बदला जब रांची के राजकुमार कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने अपने दम पर सूबे की देश ही नहीं दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। इसके बाद वक्त बदलने लगा, सब ठीक चल रहा था। कोरोना काल में हेमंत सरकार ने जिस साहस का परिचय दिया, अपने लोगों को घर वापस बुलाया, लोगों की मदद की, उससे सूबे का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लेकिन कुछ दिन पहले ही जब ईडी ने रांची समेत कई जगहों पर छापेमारी की और करोड़ों रुपए की बरामदगी ने एक बार फिर से झारखंड के माथे पर बदनुमा दाग लगा दिया। आईएएस पूजा सिंघल के कारनामे ने एक बार फिर सूबे के बारे में लोगों की सोच बदल दी है। करोड़ों का घोटाला एक बार फिर सूबे के नाम, जिसने ना सिर्फ सूबे की राजनीति में हलचल ला दी है बल्कि लोगों को यह सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि ये सब कभी खत्म होगा भी। ईडी की इस कार्रवाई के बाद आप क्या सोचते हैं, ये आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, गौर से इस नंबर को देखिए, हमें फोन कीजिए, झारखंड के बारे में अपनी राय रखिए और ईडी की इस कार्रवाई पर अपनी राय रखिए। कॉल करें, राय दे कि क्या झारखंड का नाम इस पूरे प्रकरण के बाद खराब हुआ है। हम आपके कॉल का इंतजार कर रहे हैं। तो बिहार से अलग हुआ झारखंड कई उम्मीदों के साथ। सहयोगी अंजनी हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं और उनसे चर्चा करते, उनसे बातें करते हैं। अंजनी जी, काफी उम्मीदों के साथ झारखंड का निर्माण किया गया, बिहार से अलग हुआ झारखंड इस उम्मीद के साथ कि यहां के निवासियों को, यहां के लोगों को, यहां की संस्कृति को हम सहेज कर रखेंगे, बचा के रखेंगे और जिस खनिज संपदा का राजा ये राज्य झारखंड कहलाता है, उस खनिज संपदा पर यहां के लोगों का हक अधिकार होगा और जिस तरह से झारखंड विकास करेगा आगे, यहां के लोगों का विकास होगा, राज्य का विकास, लोगों का विकास और उसमें अहम योगदान जो अधिकारी होते हैं वो देते हैं। लेकिन जब से राज अलग हुआ तब से झारखंड की नियति देखिए, करप्शन पर करप्शन, कभी मधु कोड़ा प्रकरण तो कभी आईएएस पूजा सिंघल का यह मामला जो इस समय सुर्खियों में है और पूरे देश में झारखंड का जो इमेज तैयार हो रहा है वो यही हो रहा है कि क्या झारखंड लूट का चारागाह बना हुआ है, क्या कोई भी झारखंड को ऐसे ही लूट कर चला जाएगा। वो सारे सपने जो झारखंडियों ने देखे 21 साल पहले और झारखंड अलग होने के बाद आज तस्वीर देखिए वही है, राज पिछड़ा का पिछड़ा बना हुआ है। अधिकारी आते हैं, नेता आते हैं, झारखंड को लूट के चले जाते हैं। अंजनी, देखिए जिसान, जो बात आप कह रहे हैं वो हम कह सकते हैं कि 100% सही कहा जा सकता है। 15 नवंबर 2000 का दिन था, जैसा मैंने पहले भी बताया है, और झारखंड एक अलग राज्य बिहार से कटकर एक नया राज्य बना और बड़ी उम्मीदें थी, बहुत आशा था और ये भी था कि अब जो पूरी तरह से जो खनिज संपदा से संपूर्ण आप हमारे साथ बने रहिए अंजनी, क्योंकि आपने फोन कॉल खोला है अपने दर्शकों के लिए इस मुद्दे पर अपनी राय देने के लिए। आपसे हम बात करेंगे, लेकिन दिल्ली से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। जी, अपना नाम बताइए और प्रतिक्रिया दीजिए, आप कहां से बात कर रहे हैं और इस पूरे प्रकरण पर जो ईडी इस समय कार्रवाई कर रहा है, पूजा सिंघल को अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही है, 500 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आ रही है। कौन दर्शक हमारे साथ इसमें फोन लाइन पर है, अपना नाम बताए और अपनी राय दे। सर, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ और दिल्ली गवर्नमेंट में सर्विस करते हैं सर। मेरा नाम देवाशीष कुमार रवि है सर। सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ईडी कार्रवाई बहुत अच्छा रहा सर और खास करके सर आप न्यूज 11 बहुत अच्छा काम करते हैं सर। मैं स्पीचलेस हूँ क्योंकि मैं आए दिन हमेशा देखते रहता हूँ यहाँ न्यूज आपका। और सर जिस तरह का इन्होंने हालात करा है, जिस तरह का पूजा सिंघल ने जो इतनी बड़ी गड़बड़ियां की है, घोटाले की है सर, इसकी वजह सर हमारा मतलब स्टेट का नाम बहुत खराब हुआ है सर, बहुत। यहाँ तक के डिपार्टमेंट में भी सर इस तरह की चर्चा होती है कि क्या झारखंड की क्या है, वहाँ आए दिन कुछ न कुछ घोटाला है और वहाँ से जो पलायन करके हमारे यहाँ दिल्ली में आते हैं सर या मुंबई जाते हैं कहीं भी काम करने के लिए, यानी क्यों जा रहे हैं, वहाँ की दुर्दशा यानी कि कितना खराब कर दिया सर वहाँ ब्यूरोक्रेट यानी कि नौकरशाह।
और इनका सब नेता लोग को चाहिए सर, क्योंकि वहाँ की सरकार है, आज हमारी अपनी सरकार है और उनके नाक के नीचे इस तरह का कार्य हो रहा है सर, उनको दिखाई नहीं दे रहा है सर। जब सब आपके हाथ में है, उसमें जो आपको करना चाहिए यानी कि निगरानी रखनी चाहिए, कैसे क्या हो रहा नहीं हो रहा। इतने बड़े कांड हो रहा है, पूरे इतना अच्छा छवि बना सर महेंद्र सिंह धोनी की वजह से और भी रीजन की वजह से सर अच्छा काम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। ये कार्रवाई निहायत ही जरूरी है। जिस तरह से झारखंड में बदनुमा दाग लगा है, उस दाग की सफाई बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया। दिल्ली से हमारे साथ दर्शक जुड़े थे, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, राय रख रहे थे। रांची से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, अपना नाम बताइए और इस पूरे मामले पर जो कार्रवाई हो रही है उस पर आप अपनी राय दें। संपर्क टूट गया है। सहयोगी अंजनी का एक बार फिर से रुख करेंगे, जो हमारे साथ लाइव बने हुए। अंजनी जी, जो दर्शक हमें फोन कर रहे हैं इस समय, वो इस कार्रवाई का स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो बदनुमा दाग झारखंड में लगाने की कोशिश की गई है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का सफाया होना चाहिए, बदनुमा दाग हटने चाहिए। आप देखिए, हर कोई यही कह रहा है। आप पूरे शहर में घूमेंगे, इस बात की चर्चा होती है और सोशल मीडिया में इस बात की चर्चा होती है कि ऐसे जो आईएएस अधिकारी हैं कहीं ना कहीं झारखंड की छवि को धूमिल कर रहे हैं। इसके साथ साथ झारखंड का जो फाइनेंशियल बेहतर होना चाहिए, आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए और जो डेवलपमेंट होना चाहिए, ये तमाम चीजें ऐसे अधिकारियों की वजह से रुक जाती हैं। और यही वजह है कि जब कार्रवाई ईडी ने की है तो और पूरा देश, पूरा विश्व देख रहा है जीशान की किस तरह से 19 करोड़ रुपए कैश बरामद होते हैं सीए सुमन कुमार के यहाँ से। तो आप समझिए घर में इतने पैसे कहाँ से आए, आखिर कौन सा मशीन था, कौन सा पेड़ लगा था कि फटाफट तोड़े और 19 करोड़ रुपए घरों में जमा हो गए। और पेड़ से पैसे तोड़ते समय जाली नोट भी तोड़ लिए गए। तो बड़ा बहुत अजीब विडंबना है। अंजनी, थोड़ा सा आपको रोकेंगे, एक दर्शक हमारे साथ पतरातू से जुड़ रहे हैं। जी, अपना नाम बताइए और ईडी की इस कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हमारे दर्शक जो पतरातू से जुड़े हैं, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, मेरा नाम हुआ विनोद। जी जी विनोद जी, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। ऐसे आदमी पर, ऐसे पर ना देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जी, देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जो छवि झारखंड की बननी चाहिए थी, इन 21 सालों में हम कहते हैं 22 सालों की युवा झारखंड है मनोज जी, लेकिन वो छवि विकास की जगह करप्शन का अड्डा ये बनता जा रहा है। क्या मैसेज जाएगा दूसरे राज्यों को, पूरे देश में? ये दूसरे राज्य को छोड़ दीजिए, लेकिन झारखंड का जो छवि बनना चाहिए वो तो पूरा मतलब क्या बोला, गर्ग में इन लोग ढेर से ढकेलने का काम किया गया है। जी, यानी कि आप इस पूरी कार्रवाई का स्वागत करते हैं। हमारे दर्शक पतरातू से जो कह रहे थे कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह का केस इन पर लगना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। अंजनी जी का रुख करेंगे फिर से। अंजनी जी, दर्शक यहां तक कह रहे, आपको रोकेंगे थोड़ी देर के लिए अंजनी जी, क्योंकि दर्शक लगातार हमारी इस खबर को देख रहे हैं और फोन कर रहे हैं, प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और कई दफा आप जो हमारे दर्शक है वो ये कहते हैं कि हमें शर्मिंदगी होती है कि झारखंड में जिसका नाम होना चाहिए था, हमें शर्मिंदगी होती है कि यहां ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए, अपना नाम बताइए और ईडी की इस कार्रवाई पर क्या कहेंगे? कुछ तकनीकी खराबियां आ जा रही है, लेकिन दर्शक हमें लगातार फोन कर रहे हैं। आप भी फोन कीजिए, अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय फ्लैश हो रहा है। जो कार्रवाई ईडी कर रही है, पूजा सिंघल और उसके पूरे साम्राज्य का जिस तरह से खुलासा हुआ है। बेरमो से हमारे एक दर्शक इसमें फोन लाइन पर जुड़े हैं, नाम बताइए और पूरी प्रतिक्रिया दीजिए इस खबर पर, इस पूरे मामले पर। महेंद्र कुमार विश्वकर्मा बोल रहा हूँ बेरमो से। जी, कार्रवाई ईडी की कार्रवाई बहुत सराहनीय है। जी, देखिए, ईडी ने कहा है कि 2017 और 2018 में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन हुआ है। जी, तो उसको हाईलाइट करें। जी, तो उस समय गवर्नमेंट का, इसमें जो ईडी खुद ने कहा है जी, कि सबसे ज्यादा पूजा सिंघल का जो है तो 2017 और 18 में ट्रांजैक्शन हुआ। बहुत शुक्रिया आपका। बेरमो से हमारे दर्शक जुड़े थे और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। दुमका से भी एक दर्शक जुड़ गए, अपना नाम बताइए और ईडी की इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दीजिए। मेरा नाम मिथिलेश कुमार हुआ, मैं दुमका से बोल रहा हूँ। जी,
और ये ईडी का जो सरकार ने जो जिस सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है, ये सराहनीय कदम है जी। और पूजा सिंघल तो एक नमूना है। और भी जो ब्यूरोक्रेट्स में इस तरह के करप्ट अफसर हैं जी उस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जी। देश को खोखला कर रहा है, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, हम लोग श्रीलंका की स्थिति में पहुंच जाएंगे। दुमका इसलिए से आप बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। जी। बहुत मीडिया इसको प्रसारित नहीं कर रही है, सिर्फ न्यूज 11 में ही हम लोग इसको डिटेल में देख पा रहे हैं। जी, बहुत मेरा शुक्रिया जिला सर, भी बहुत इससे शुक्रिया प्रभावित। जी। मूल बात कहना है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, हम लोग श्रीलंका की तरफ पहुंच जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। दर्शक हमारे जो दुमका से जुड़े थे उन्होंने कहा साफ तौर पर कि तमाम जानकारियां इस पूरे मामले पर, इस पूरे प्रकरण पर हम न्यूज 11 भारत पर देखते हैं और जो भी भ्रष्ट अधिकारी है इस सिंडिकेट में शामिल उन सभी तक गिरफ्त पहुंचनी चाहिए, उन सभी से पूछताछ होनी चाहिए और जो भी कारनामे इन्होंने किए हैं पूरे 22 साल में जब से झारखंड अलग हुआ है, झारखंड को लूटने की कोशिश की गई है, चाहे वो भ्रष्ट अधिकारी हो या सफेद पोश हो, सभी को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। ये झारखंड कोई चारागाह नहीं है कि यहां कोई भी आ लिए, चर लिए और यहां की संपत्ति को लूट लिए। बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का, लेकिन अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहे। जो इस समय नंबर फ्लैश हो रहा है आपके टीवी स्क्रीन पर, उसमें अपनी आप राय रख सकते हैं, बेधड़क अपनी राय रख सकते हैं। करप्शन पर चोट कैसे करना है हमें, उस पर अपनी राय आप रख सकते हैं। और ये जो कार्रवाई हो रही है ईडी की, वो उस कार्रवाई पर आप क्या कहेंगे, उस पर अपनी जानकारी और प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जामताड़ा से हमारे साथ एक दर्शक इस समय जुड़ गए। जी, अपना नाम बताइए और ईडी की इस कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मेरा नाम हुआ एमडी जलालुद्दीन जी। ईडी बहुत अच्छा काम कर रहा है जी। इनको और पहले भी करना चाहिए और सरकार के नाक के नीचे ये काम हो रहा है जी। जो तत्काल में सरकार है इनके भी नॉलेज में था, ये थोड़ी है कि नहीं जानते जी। आज पाकुड़ देख लीजिए, शिकारी पाड़ा देख लीजिए, दुमका से डेली हजारों ट्रक ओवरलोडिंग पत्थर लेके जा रहा है जी। अपना झारखंड का रेवेन्यू इधर से भी लॉस हो रहा है। बिल्कुल, तो कार्रवाई होनी चाहिए। अवैध पत्थर जो ट्रकों में भरकर ओवरलोड करके जा रहा है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो भी खबर हम दिखाते रहते हैं, हमारे जो दर्शक तमाम बातें कह रहे थे। और निश्चित तौर पर यह कार्रवाई उन तमाम अधिकारियों को और उन तमाम भ्रष्ट नेताओं के लिए एक सबक होगी जो झारखंड को लूटने का सोच रहे हैं या जिन्होंने झारखंड को लूटा, उनकी रातों की नींद चली गई है और उन तक भी ईडी की गिरफ्त होगी। लगातार हमारे दर्शक इस समय फोन करें जो न्यूज 11 भारत को देख रहे हैं। एक बार फिर से बताना चाहेंगे, नंबर जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर इसमें फ्लैश होता देख रहे हैं। इस खास सेगमेंट का मकसद यह है कि झारखंड को बदनुमा दाग लगाने की जिस तरह से कोशिश की गई, झारखंड जब बिहार से अलग हुआ, कई सपने थे झारखंडियों के, हमारे आपके, वो सपने कहीं ना कहीं टूटते हुए दिखाई दिए। कभी मधु कोड़ा प्रकरण हुआ तो कभी आईएएस पूजा सिंघल का ये मामला जो ये दिखाता है, जो 500 करोड़ से ज्यादा का घोटाला से जुड़ा पूरा मामला हो सकता है, करप्शन से जुड़ा मामला हो सकता है, जो ये बताता है कि कितना सॉफ्ट टारगेट अपना ये स्टेट, अपना ये झारखंड है कि कोई भी चाहे इसे निशाना बना दे। नोएडा से हमारे साथ एक दर्शक इस समय फोन लाइन पर। जी, अपना नाम बताइए। ईडी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, करप्शन पर चोट कर रही है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। नोएडा से जी। तो मैं राजेश बोल रहा हूँ नोएडा से जी। मैं जमशेदपुर बेसिकली रहने वाला हूँ, बिजनेस है मेरा गारमेंट का। मैं न्यूज देख रहा था, न्यूज 11। जिस तरीके से आप लोगों ने कार्रवाई की है सर, बहुत अच्छा काम किया है जी। और मैं जितने भी दर्शक है उसको मैं ये बोलना चाहूंगा, जो भी बड़े न्यूज चैनल, नाम नहीं लेना चाहता, वन साइड पॉलिटिक्स दिखाते हैं, बट आप लोग गाँव देहात में जाकर जो बेसिक डिटेल्स में जो एक्सप्लेन करते हैं सर, बहुत अच्छा है सर। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत गारमेंट शुक्रिया। सेक्टर जी। में भी देखना आप सर, आप रिक्वेस्ट है आपसे जी। सर, गारमेंट सेक्टर भी बड़ी बड़ी कंपनियां दिल्ली से झारखंड आई थी, लेकिन उस पर कुछ भी नहीं चल रहा है सर, सारे बंद हो गए हैं। बहुत टैलेंटेड लोग हैं झारखंड में जो आके दिल्ली नोएडा में जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। इस पे भी सर आप थोड़ा ध्यान देना, और इस पे जो अभी आप काम कर रहे हैं सर बहुत अच्छा है, और डिटेल में इस पे काम करो ताकि कड़ी सजा मिले इन सबको। बहुत शुक्रिया सर आपका। नोएडा से एक दर्शक हमें फोन किए थे, उन्होंने कहा कि बहुत टैलेंटेड लोग हैं झारखंड में, लेकिन झारखंड में वो संसाधन अगर मुहैया हो जाए, अगर स्किल डेवलपमेंट यहां पर हो जाए, तो ना सिर्फ यहां के लोगों को, यहां के युवाओं को झारखंड में रोजगार मिल सकता है, बल्कि अपना स्टेट कितना आगे बढ़ेगा। स्टेट तो आगे बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा, बशर्ते कि ऐसे करप्टेड अधिकारी झारखंड में ना रहे। गोवा से हमारे साथ एक दर्शक इस समय फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए और ईडी जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है झारखंड में करप्टेड अधिकारियों के खिलाफ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए।
Very very good morning, sir. I am the Very good morning, very good morning. Your News 11. जी। I am belongs to Jharkhand County, Ranchi. जी। And presently serving in Navy. ईडी ने जिस तरह से कार्रवाई किया है, ये ऐसी इसके पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो झारखंड राज्य के लिए एक मिसाल बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। गोवा से ये दर्शक हमारे साथ जिन्होंने वेलकम किया है, जिन्होंने स्वागत किया ईडी की इस कार्रवाई का, और उन्होंने साफ कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो झारखंड को लूटने का काम किया है। और ये एक यहां से मिसाल बनेगा, एक एग्जाम्पल बनेगा उन अधिकारियों के लिए, उन भ्रष्ट नेताओं के लिए जो झारखंड को लूटने का विचार भी कर रहे हैं। वो सपने में भी इस तरह का सोच नहीं सकते, क्योंकि उनके सपने में भी ईडी पहुंचेगा और उन्हें नॉक करेगा कि आप गलती से भी भ्रष्टाचार के बारे में सोचना मत, क्योंकि हमारी गिरफ्त आप तक पहुंचेगी और आपको हम हिरासत में लेंगे और तमाम जो आपके काले कारनामे उससे पर्दाफाश होगा। तो जिस तरह से दर्शक लगातार हमें फोन कर रहे हैं, बहुत खुशी होती है हमें कि हमारे न्यूज का, हमारी खबरों का इतना बड़ा असर होता है कि दर्शक जो बाहर दूसरे स्टेट्स में रहते हैं, जो झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कई ऐसे दर्शक हैं जो इस खबर पर लगातार हमें तारीफ हमें कर रहे हैं कि आप इस तरह की खबरों को दिखाकर एक समाज को, एक सोसाइटी को भ्रष्टाचार से मुक्त करने पर प्रहार करें। बोकारो से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपना नाम बताइए और ईडी की इस कार्रवाई पर अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 11 को। बहुत शुक्रिया सर। बोकारो से मंतोष ठाकुर बोल रहे हैं हम। जी सर। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर बुलडोजर जो संपत्ति है जब्त करनी चाहिए, बुलडोजर चलनी चाहिए जी। ऐसे जो झारखंड को आके लूट रहे हैं लोग, सरकार को, ऐसे राज्य सरकार को बुलडोजर चलाना चाहिए जी। हाँ। ऐसे अधिकारियों पर, ऐसे अधिकारियों के आवासों को तोड़ना चाहिए, ऐसे अधिकारियों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाना चाहिए जिन्होंने अवैध कमाई करके अपने काले साम्राज्य को खड़ा किया है। बोकारो से ये दर्शक अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। बहुत शुक्रिया सर आपका। नंबर फ्लैश हो रहा है आपके टीवी स्क्रीन पर, इसमें फोन कीजिए, अपनी राय दीजिए। ये वो वक्त है जब आप झारखंड के बारे में सोचते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं और आप ये सोचते हैं कि कैसे हमारा झारखंड करप्शन मुक्त होगा, किन किन दिशाओं में काम करने की जरूरत है। जो दर्शक हमारे हैं, जो जनता है झारखंड की, वही सबसे बड़ी सरकार है। लातेहार से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके, अपना नाम बताइए और पूरी प्रतिक्रिया दीजिए ईडी की इस कार्रवाई पर। महेश कुमार प्रधान जी। मैं न्यूज 11 को धन्यवाद देता हूँ जी। बहुत शुक्रिया सर। जो छवि जी, जो झारखंड का बिगड़ा है जी, झारखंड का ये सारा जो भ्रष्टाचार्य है जी, इनको जेल से कभी रिहा नहीं होना चाहिए। और बड़ा मछली जी सर, पहली बार झारखंड में पकड़ाया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ी मछली पहली बार झारखंड में ये पकड़ाई। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बड़ी मछली पकड़ाई है, लेकिन वैसे तमाम मछलियों को पकड़ने की जरूरत है जो भ्रष्टाचार के दाने को खा रही थी, और उसमें एक बड़ा नाम पूजा सिंघल का है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए। आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है। मुद्दा वही है, झारखंड को 22 सालों तक लूटने की कोशिश की गई। कई ऐसे भ्रष्ट अधिकारी आए, कई ऐसे सफेदपोश नेता जिन्होंने झारखंड को कहीं ना कहीं लूटने का काम किया है। झारखंड की सबसे बड़ी सरकार यहाँ की जनता है। ये वो वक्त है जब आपको सोचना होगा, आपको अपनी राय देनी पड़ेगी, आपको बताना होगा, क्योंकि न्यूज 11 भारत को इस समय दर्शकों की एक बड़ी आबादी देख रही है और निश्चित तौर पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें दे। बोकारो से एक दर्शक है जो जुड़ चुके हैं, नाम अपना बताइए, ईडी की इस कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हाँ, हमारा नाम जिब्राइल है जी, और हम ये बोलना चाह रहे हैं जी कि अभी जो ये छोटी मछली पकड़ाया हुआ है जी, एक IAS अफसर देश की सेवा करने के लिए जी, वो देश में आता है जी, राज्यों में उसका डिपुटेशन होता है जी। तो ये जो छोटी मछली है, इसके ऊपर कहीं न कहीं बड़े नेता लोग भी इस पर शामिल हैं जी। और ये जो अभी उजागर हुआ, ऐसे ऐसे अगर अफसर लोग रहेंगे जी, तब तो राज्य और देश का विकास करना तो दूर की बात है जी। तो क्यों नहीं बड़े मछली का पर्दाफाश करके और उन लोगों को भी ऐसा सजा दिया जाए जी, चाहे वह नौकरशाह हो चाहे नेतागण हो।
आने वाले समय में पीढ़ियां इन लोगों को याद बहुत रखेगा। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो वैसे तमाम लोग, चाहे वो नौकरशाह हो या फिर नेता हो, चाहे वो कोई भी हो जो झारखंड को लूटने का सोच रहा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो मछली है, ये एक मछली है छोटी, जो दाना को खा रही थी, भ्रष्टाचार के दाने को, लेकिन इर्द गिर्द आसपास वैसे तमाम ब्यूरोक्रेट्स जो इनकी मदद कर रहे थे, या वैसे तमाम सफेद पोस्ट जिनकी शाह पर एक बड़े सिंडिकेट का संचालन किया जा रहा था, जो झारखंड को लूटने का काम कर रहा था, उसे भी बहुत जल्द ईडी को रिमांड में लेने की जरूरत है और उन पर भी कार्रवाई होने की जरूरत है। तब जाकर झारखंड, जिसका सपना झारखंडी देखते हैं, अपना वही झारखंड जो यहां की खनिज संपदा, जंगल, जल, जमीन, जिसकी पहचान है, जिसका ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर, वो पहचान है झारखंड की ये पहचान हमेशा बना रहे और कोई भी झारखंड को लूट ना पाए। सीधे साधे लोग झारखंड में रहते हैं, ट्राइबल लोग रहते हैं झारखंड में। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आए और अपनी शातिर बुद्धि लगाकर, अपनी लोमड़ी वाली बुद्धि लगाकर झारखंड को लूटने का काम करे। न्यूज 11 भारत अपने दर्शकों को इस तरह की खबरों से रूबरू कराता रहेगा। न्यूज 11 भारत भ्रष्टाचार पर चोट करता रहेगा और न्यूज 11 भारत जिस तरह से अपने दर्शकों को खबरें दिखाता है, अपने दर्शकों के लिए फोन कॉल्स इसी तरह से ये प्लेटफॉर्म देता रहेगा, जिसमें दर्शक ना सिर्फ खबरों को देख पाए बल्कि हमें फोन करके हमें अपनी राय दे सके, हमें अपनी सोच से अवगत करा सके कि कैसे झारखंड को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है और कैसे झारखंड में किन चीजों में, किन दिशाओं में काम करने की जरूरत है। एक चौथा स्तंभ होने के नाते मीडिया का यह कर्तव्य बनता है कि हम ना सिर्फ खबरों को दिखाएं बल्कि अपनी प्रतिक्रियाओं से भी अपने न्यूज चैनल को सजाए। बहुत शुक्रिया अंजनी जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी दे, और बहुत शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जिन्होंने हमें फोन कॉल किया और जिन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है, अपनी राय रखी है। बहुत तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।